शहर की सबसे पुरानी सड़क पर एक छोटा सा कैफ़े था। नाम कोई खास नहीं, पर वहाँ की खिड़की के पास वाली टेबल कई अधूरी कहानियों की गवाह थी। आज भी वहीं बैठा था आरव। हाथ में कॉफ़ी थी, पर वो ठंडी हो चुकी थी। आरव ने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो, किसी बीते हुए एहसास को ढूंढ रहा हो। आज 14 फरवरी था, वैलेंटाइन डे। कैफ़े के बाहर लाल दिलों की सजावट थी। हंसते हुए कपल्स, फूलों के गुलदस्ते, मोबाइल में क्लिक होती तस्वीरें, और आरव उसी खिड़की के पास अकेला बैठा था। आरव और सिया की कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी। ना कोई टकराव, ना कोई पहली नज़र का प्यार, बस धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बन जाना। 2 साल पहले इसी कैफ़े में सिया खिड़की के पास बैठी थी। सामने कॉफ़ी रखी थी, पर उसने एक घूंट भी नहीं लिया था। वो रो रही थी, चुपचाप, बिना आवाज़। आरव ने देखकर भी नज़रें हटा ली। वो उन लोगों में नहीं था जो बेवजह किसी की ज़िंदगी में दखल दे। पर वो कुछ मिनट बाद उसने देखा, सिया की कॉफ़ी पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। आरव उठा, अपनी कप उसकी तरफ बढ़ा दी। गरम है, उसने बस इतना कहा। सिया ने सिर उठाया, आंखें लाल थी, पलकें भीगी हुई। थैंक्स। आवाज़ कांप रही थी। बस वहीं से 2 अजनबियों की कहानी शुरू हुई। बातें जो धीरे धीरे पास लाई। सिया ज़्यादा बोलती नहीं थी, आरव ज़्यादा सवाल नहीं करता था, पर दोनों को जल्दी समझ आ गया, खामोशी भी एक भाषा होती है। कभी किताबों पर बात होती, कभी बारिश पर, कभी बचपन की छोटी छोटी यादों पर। सिया को खिड़की के पास बाहर चलती ज़िंदगी देखना बहुत पसंद था। आरव को उसे देखते रहना। एक दिन सिया ने पूछा था, अगर किसी से बहुत प्यार हो जाए तो उसे रोकना चाहिए या जाने देना चाहिए? आरव ने बिना सोचे कहा, अगर वो तुम्हें छोड़कर भी खुश रह सके तो जाने देना चाहिए। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुराई और आंखें झुका ली। उस दिन आरव को नहीं पता था, उसने अनजाने में सिया के दिल की सबसे गहरी बात सुन ली थी। वो मिलने लगे हर हफ्ते उसी टेबल पर। कोई प्रॉमिस नहीं, कोई नाम नहीं, पर जब सिया नहीं आई तो आरव का दिल अधूरा लगता, और जब आरव देर से आता तो सिया बार बार दरवाजे को देखती। उन्होंने कभी प्यार शब्द नहीं बोला, पर हर चीज़ में वो मौजूद था। कॉफ़ी में, खामोशी में, और उस खाली कुर्सी में जो सिर्फ उन्हीं के लिए थी। 6 महीने बाद एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। मुझे जाना होगा आरव, सिया ने धीमे से कहा। कहाँ? उसने पूछा। दूसरे शहर, नई नौकरी। आरव कुछ पल चुप रहा। तुम कुछ कहोगे नहीं? सिया ने पूछा। अगर रोकूंगा तो क्या रुक जाओगी? दूसरी तरफ सिया की सांसें भारी हो गई। नहीं। आरव ने आंखें बंद कर ली। तो फिर? उसने फिर धीमे से कहा, जाओ, खुश रहना। फोन कट गया। उस रात आरव देर तक खिड़की के पास बैठा रहा, चुपचाप, बिल्कुल खामोशी से। और सिया ट्रेन में बैठकर पहली बार खुलकर रोई। सिया चली गई, आरव रुका रहा। कैफ़े वही था, टेबल वही थी, खिड़की वही थी, पर सामने वाली कुर्सी हमेशा खाली। आरव ने कभी कॉल नहीं किया, क्योंकि उसने कहा था खुश रहना। सिया ने कभी कोई मैसेज नहीं किया, क्योंकि उसे डर था, अगर लिखा तो वापस लौट आएगी। कुछ रिश्ते शिकायतों से नहीं टूटते, वो समझ से बिखर जाते हैं। धीरे धीरे कर 2 साल बीत गए।
वैलेंटाइन डे। आज फिर 14 फरवरी था। आरव उसी टेबल पर बैठा था। हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था, एक खत और एक रिंग जो उसने कभी भेजी नहीं। तभी दरवाज़ा खुला। एक लड़की अंदर आई। सफ़ेद दुपट्टा, बाल खुले और आंखों में वही ठहराव। आरव की सांसें अटक गई। सिया। कुछ पल लगे, पहचानने में नहीं, खुद को संभालने में। सिया आगे बढ़ी। क्या मैं बैठ सकती हूँ? उसने मुस्कुराकर पूछा। आरव ने कुर्सी खींच दी। कैसी हो? उसने पूछा। अब ठीक हूँ, सिया बोली। और तुम? अब सीख गया हूँ, आरव ने कहा। कॉफ़ी आई। सिया ने कप उठाया। आज भी गरम? उसने पूछा। आज भी, आरव मुस्कुराया। फिर सिया बोली, मैंने बहुत कोशिश की किसी और में तुम्हें ढूंढने की, पर हर बार खुद से हार गई। आरव की आंखें नम हो गई। और मैं? उसने कहा। हर वैलेंटाइन इसी टेबल पर बैठा रहा, ये सोचकर कि शायद तुम लौट आओ। आरव ने लिफाफा खोला। रिंग सिया के हथेली पर रख दी। अगर बहुत देर ना हुई हो तो क्या तुम मेरी ज़िंदगी की वैलेंटाइन बनोगी? सिर्फ आज के लिए नहीं, हर दिन के लिए। सिया कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें भर आई। वो तेजी से उठी और आरव के सीने से लग गई, बहुत कसकर। खिड़की के बाहर धूप थी। कैफे में धीमी संगीत। दो दिल जो अलग होकर भी एक दूसरे के लिए धड़कते रहे। वैलेंटाइन डे था और इस बार प्यार को दूसरा मौका मिल गया था।